नमस्कार दोस्तों, मॉनसून टीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम तूफान यस की जानकारी देंगे कि कहाँ उसका लैंडफॉल होगा और किस इंटेंसिटी से लैंडफॉल करेगा और कहाँ कहाँ पे बारिश होने के चांस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस जो लाल घेरे के अंदर के एरिया के अंदर रह रहे हैं तो आप आज रात से लेकर कल शाम तक अपने घर से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि बहुत तेज़ विंड स्पीड होने वाली है और बहुत ज़्यादा असर इन क्षेत्रों में होगा। और हो सकता है कि आपके क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाए, तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की और खाने की व्यवस्था सभी कर लीजिए और कल तक बाहर नहीं निकलिए और कंक्रीट वाले घर में सेफ्टी से रह रहिए। हाँ, तो दोस्तों, अगर तूफ़ान की पोजीशन की बात की जाए तो फ़िलहाल ये भुवनेश्वर से 150 से 200 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट पे स्थित है और ये कल सुबह 26 को बालासोर से पारादीप के बीच एक्सट्रीमली सेवरेज साइक्लोन के रूप में लैंडफॉल करेगा। और ये जब लैंडफॉल करेगा इसकी स्पीड 150 से 180 किलोमीटर के आसपास रह सकती है। और बालेश्वर, भद्रक, केंदपड़ा, जाजपुर, मिदनीपुर, पश्चिम मिदनीपुर, साउथ 24 परगना में आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और जब इसकी आई जो होती है वो जब आगे निकल जाएगी उसके बाद ये बहुत तेज़ी से समुद्र की तरफ से हवाएं आएंगी और आपको 200 किलोमीटर तक की रफ्तार महसूस हो सकती है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और जब ये लैंडफॉल कर जाएगा उसके बाद ये तीन से 4 घंटे के बाद ये डीप डिप्रेशन रूप में चेंज हो जाएगा और इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर अगर इसके ट्रैक की बात की जाए तो ये झारखंड के लिए निकल जाएगा, लेकिन झारखंड में ये डिप्रेशन के रूप में राउरकेला से धनबाद के बीच जा सकता है। उसके बाद 2-3 ट्रैक हैं और अगर आप 2-3 ट्रैक की बात की जाए तो सभी ट्रैक इसके फैज़ाबाद की तरफ जाने के चांस के बारे में बोल रहे हैं। और अगर इसका ट्रैक चाहे जो भी हो उसका असर बिहार में ज़रूर होगा। बिहार में भारी बारिश होगी। 27 और 28 को साउथ बिहार में बहुत भारी बारिश होगी। और एक ट्रैक के अनुसार जो है ये कमज़ोर होके लखनऊ के आसपास तक जा सकता है। लखनऊ तक, फर्रुखाबाद तक इसके असर से बारिश हो सकती है। सीतामढ़ी जो नेपाल से नीचे वाले तराई वाले ज़िले हैं उसमें भारी बारिश हो सकती है। अगर यूपी की बात की जाए, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर जितने पूर्वी यूपी के ज़िले हैं सभी में लगभग 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी। और जो कि तराई वाले क्षेत्र हैं, गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र, वहाँ पे लगभग 80 मिलीमीटर से 120 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। झारखंड में तो आपको मालूम ही होगा 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी। उड़ीसा के ज़्यादातर हिस्सों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश दर्ज की जाएगी। संबलपुर के आसपास के उत्तरी एरिए बहुत ज़्यादा बारिश होने के चांस हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कोरबा, अंबिकापुर की बात की जाए, अगर एमपी की बात की जाए तो दोस्तों, अगर नॉर्थ ईस्ट एमपी में इस तूफ़ान का सबसे ज़्यादा असर होगा। नॉर्थ ईस्ट एमपी के सीधी, सिंगरौली और शहडोल, सतना, रीवा तक भारी बारिश हो सकती है। उसके अलावा जितना ज़्यादा आप एमपी के वेस्ट साइड जाते जाएंगे बारिश कम होती जाएगी। अगर जबलपुर की बात की जाए, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इन सभी ज़िलों में भी हल्की बारिश के चांस हैं। भोपाल तक भी 28-29 को हल्की बारिश के चांस हैं। अगर बात की जाए राजस्थान की, राजस्थान में इस तूफ़ान का ख़ास असर नहीं होने वाला है। और असम की बात की जाए तो असम में भी भारी बारिश हो सकती है। वेस्ट बंगाल के गांगे पश्चिम बंगाल में इस तूफ़ान का सबसे ज़्यादा असर होगा, लेकिन सब हिमालयी वेस्ट बंगाल में इस तूफ़ान का थोड़ा कम असर होगा और कम बारिश होने के चांस हैं। तो दोस्तों, ये था तूफ़ान यास से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आपको अभी और भी जानकारी लेना, अपने ज़िले की जानकारी लेनी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।